नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। यूपी के कई मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में परिवर्तन। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का प्रभार। आजम खान का नाम हटाने वाले पूर्व एसपी की होगी जांच। पूर्व एसपी अशोक शुक्ला के खिलाफ शासन ने जांच के दिए आदेश। अलीगढ़ कमिश्नर आईजी सतर्कता अधिष्ठान की कमेटी गठित की। फतेहपुर में चली धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री, 50 से अधिक मुकदमे, 400 आरोपी, कई मामले आ चुके हैं सामने। बिजली कर्मियों को मिले सख्त निर्देश। ट्रांसफार्मर फूकने के 24 घंटे में हर हाल में रिपेयर हो या नया लगे। कानपुर और मेरठ के बीच होगा फाइनल। यूपी T20 लीग के फाइनल प्लेऑफ मुकाबले में कानपुर ने लखनऊ को हराया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि दोनों ही डिप्टी सीएम को मिला 25-25 जिलों का प्रभार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हर 4 महीने के अंतराल पर होगा जिलों का रोटेशन। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हर 4 महीने के अंतराल पर जिलों का रोटेशन होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गांव में रात बताएंगे यूपी सरकार के मंत्री, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, कई मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदीय दायित्व में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर, उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है। तो उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मिशन 2027 का सीएम योगी ने दिया सुशासन और समन्वय का मंत्र। सीएम योगी की ओर से यहां पर अहम निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, चुनाव की तैयारी अभी से हम कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जो होने हैं उनको भी जीतने की तैयारी हो, और इसके लिए अब मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और बताया जा रहा है महीनों के अंतराल के बाद में 27 का भी क्योंकि लेकर चल रहे हैं, तो महीनों के अंतराल के बाद में रोटेशन भी होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इस बार के रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहतरीन कदम उठाने के काम शुरू कर दिए हैं और लगातार जमीनी स्तर पर जो है वो अपने मंत्रियों के साथ में बैठक भी शुरू कर दी है। कल हुई परिस्थिति बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चाएं की गई हैं, यानी कि 75 में से 73 जिलों के जो प्रभारी थे उनका फेरबदल किया गया है। 2 जिलों को नहीं टच किया गया है। उसके साथ साथ अपने कार्यकाल के साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही साथ में हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ संगठन में बड़े बदलाव करने की भी बात कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है लोकसभा के चुनाव में इस बार के जो परिणाम आए हैं उसको कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी अपना एक लक्ष्य लेके चल रही थी, जहां पर 80 सीटों जीतने का जो उनका एक अपना लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भेदने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कायम हो पाई थी। और शायद यही वजह है कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी और 6 सीटें जो है कांग्रेस के खेमे में गई थी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में इस खेमे में पूरी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि इसके बाद से सभी विभागों की समीक्षा की गई, सभी मंत्रियों की समीक्षा की गई और सभी पूरी कैबिनेट को बैठा करके बहुत सी चर्चाएं की गई। हालांकि अब जो है रणनीति साफ हो चुकी है कि 10 विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं उन उपचुनाव में लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर और शोर से लगी हुई है। वजह साफ है कि किस तरीके से ये 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में डालना चाहती है और इसी वजह से लगातार जो है समीक्षाओं का जो दौर है वो लगातार
जारी है। और इसके साथ ही साथ जिन मंत्रियों के जो कार्यकाल होंगे वो उस पर भी समीक्षा की जाएगी, यानी कि 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम को दिए गए हैं और जो अन्य कैबिनेट जो मंत्री हैं उनको 2-2 जिले, किसी को 3-3 जिले दिए गए हैं, जिससे कि वो जा करके वहां पर सप्ताह में 3 दिन वहां पर रहेंगे। उसके साथ साथ जनता के बीच में उतरेंगे, वहां से संवाद करेंगे। इसके साथ ही साथ जो उनकी जो जनता की जो अपनी समस्याएं होंगी वो यहाँ सीएम 5KD आवास पर आकर के अवगत कराते हुए नजर आएंगे। तो जिस लोकसभा चुनाव के बाद से अब जो है उपचुनाव की तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर तैयारियां शुरू होने की बात सामने आई हो। और संदीप, हम ये भी देख पा रहे हैं कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि बाकी के जो अन्य दल हैं ये भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कल हमने देखा मायावती की ओर से भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किए जाने का काम शुरू हो चुका है। तो सभी दलों ने अब उपचुनाव को लेकर कमर कस दी है, लेकिन बीजेपी उपचुनाव के साथ साथ आने वाले 2027 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए उस लिहाज से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है ताकि जनता के बीच में उसकी पैठ बनी रहे। और खासतौर पर एक बड़ा मैसेज भी बीजेपी को मिला है लोकसभा के इन चुनावों से, जो सीख ली है। क्या लगता है उस सीख को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी? कुछ बदलाव होंगे इस बार की तैयारियों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आगे की रणनीति बनानी पहले से शुरू कर देती है। अभी विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसकी भी डेट नहीं क्लियर हुई है, कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतरने का काम अपना शुरू कर दिया है। और शायद यही वजह है कि जो समीक्षाओं का जो दौर चल रहा है, जो मंत्रियों के साथ में जो बैठक चल रही है वो इसी अंतराल में चलती रहेंगी। वजह साफ है कि जमीन पर उतर कर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके कार्यकर्ता वहां पर उतर करके जनता के बीच में जाकर के संवाद करें। इसके साथ ही साथ हम अन्य पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने भी लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। खासतौर पे वो उपचुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। इसके साथ ही साथ 2027 की जो तैयारियां हैं उस पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सभी पार्टियां फोकस करना शुरू कर दी हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से कल बसपा ने भी अपनी एक ट्वीट किया था और आज सतीश चंद्र मिश्रा ने भी ट्वीट किया है कि किस तरीके से 2019 में जब गठबंधन टूटा है, किस तरीके से टूटा है, उसका भी जिक्र करती हुई नजर आई है। तो यानी कि एक बार ये भी माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार होगा कि जब उपचुनाव में बसपा अपने कैंडिडेट उतारेगी और इसी सहारे जो है वो 2027 की तैयारियां जो है बसपा करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इसके हम बात कर ले कि जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने के लिए मजबूर हो रही है कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी जमीनी स्तर पर कई नए अभियानों के साथ में उतरना शुरू कर दिया है। यानी कि 6 सीटें मिलने के बाद लोकसभा में कहीं ना कहीं बूस्टअप का काम हुआ है उनके लिए, और पार्टी अब आगे धीरे धीरे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है कि कैसे विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करें। और लगभग इस बार के 27 के विधानसभा चुनाव में 30 से 35 अपने जो है विधायक जो हैं विधानसभा में पहुंचा सकें। जहां एक भी अगर बात करें तो दो विधायक के साथ में इस समय विधानसभा में पहुंच रही है कांग्रेस, लेकिन अब वो 30, 35 से 40 का ख्वाब जो है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देखना शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में वो गठबंधन की है और गठबंधन के साथ में वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब जो है पार्टियों का जो दौर है, सभी पार्टियों की अगर हम बात कर लें तो लगातार अपनी अपनी तैयारियां वो जमीनी स्तर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ में हो या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला रही है उसके माध्यम से हो, तो घर घर पहुंचने का काम जो है वो सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के कई मंत्रियों को भी जिले में प्रभारी बनाया गया है और उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रोटेशन भी किया जाएगा ताकि सभी पर नजर बनाई जा सके। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये आम जानकारी, जहां पर सभी मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट को भी सीएम आवास पर बुलाए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई है। सीएम योगी ने मंत्रियों को कामकाज में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, मिशन 2027 का सीएम योगी ने सुशासन और समन्वय का मंत्र दिया। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां 3 दिन से हो रही लगातार बारिश, घरों की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है। लोगों को बरसात में घरों में सोने से डर लग रहा है। गरीबों ने घर के सामने छप्पर में बच्चों को लेकर अपनी रात गुजारी है और बरसात होने से गरीब व्यक्ति का मकान टपक रहा है। व्यक्ति ने सुनाई अपनी दर्द भरी कहानी। बच्चों को लेकर आग के सहारे छप्पर के नीचे बैठकर रातें गुजार रहे हैं लोग। बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का पूरा मामला
सामने आया है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते जो कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मकान गिरने का डर सताता है। यही वजह है कि लोग छप्पर के नीचे अपनी रात गुजारने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आग के सहारे लोग रात गुजार रहे हैं। एक तरफ बारिश का मौसम और दूसरी तरफ ठंड ने लोगों को परेशान किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लगातार भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तेज हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बरसात किसानों के धान, मिर्ची और गोभी की फसलों को नुकसान होने की बात सामने आई है। धान की खेती करने वाले किसानों की बरसात ने कमर तोड़कर रख दी है। हजारों बीघा धान के किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद हो गई है। रामपुर क्षेत्र के किसान सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरकार से लगातार मदद की गुहार लगाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बरसात जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पहाड़ों से लगातार मैदान तक हो रही भारी बारिश। पिछले 48 घंटे की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बंद किए जाने के निर्देश देने की बात सामने आई है। स्कूलों को बंद किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही बारिश। और अलर्ट के बाद डीएम ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। अगली खबर आपको बिजनौर से बताते हैं, जहां पर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश और सड़कों गलियों से भरा पानी, जल जमाव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और बिजली नहीं आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने आज दिन भर भारी बारिश की आशंका जताई है। बारिश के चलते डीएम ने कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान होने की भी आशंका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश की आशंका जताई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खेतों में पानी भरने से बड़ा नुकसान, जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली नहीं आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो बिजली ना आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। बड़ी खबर आपको हम बता दें,
मौसम विभाग ने आज दिन भर भारी बारिश की आशंका जताई है। सड़कों पर पानी भर चुका है, तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा में गरीबों के लिए आफत बनी है ये बारिश। भरभरा कर गिरा आशियाना, हादसा होने से टला। गलीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। घटना के वक्त मकान के अंदर सो रहा था परिवार। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव बिजौरा का ये पूरा मामला सामने आया है। गलीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए बरसात का कहर किस कदर बढ़ता जा रहा है और घटना के वक्त मकान के अंदर परिवार सो रहा था, लेकिन गलीमत रही कि परिवार को कुछ नहीं हुआ। भरभरा कर गिरा यह आशियाना और हादसा होने से टला है। घटना के वक्त मकान के अंदर सो रहा था परिवार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव बिजौरा का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भारी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों से बरसात पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रविशंकर रामपुर से हैं और अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही दीपक गुप्ता सीतापुर से हैं। इन सभी से जानेंगे कि आखिर इनके क्षेत्रों में बारिश ने क्या कहर बरपाया है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं पर लोग अपने घरों में रहने को परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि उनका कच्चा मकान कभी भी गिर सकता है और उनकी जान उन्हें खतरे में नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हमारे संवाददाता हैं, उनको और जोड़ लेते हैं। रविशंकर रामपुर से हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से और दीपक गुप्ता सीतापुर से। सबसे पहले रविशंकर का रुख कर लेंगे। रवि, रामपुर में क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बरसात से जो गरीब परिवार हैं खास तौर पर, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो छप्पर में रात गुजारने को मजबूर हैं। वो घरों के भीतर नहीं जाते। जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें डर सता रहा है कि किसी भी वक्त उनके साथ में एक बड़ा हादसा हो सकता है। अनम्यूट कीजिए रविशंकर, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर गरिमा, जिस तरीके से जनपद रामपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, उससे आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है ये तो खास तौर पर देखने ही मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में जिनका आसरा है, वो इस बरसात से बेहद प्रभावित हुए हैं। और उसी के साथ साथ जो किसान है वो इस बरसात से बेहद प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि किसानों की कई प्रकार की फसलें जो है इस बरसात से बर्बाद हो रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार जो बरसात हो रही है और वो कहीं ना कहीं तेज हवाओं के साथ आ रही है और उसी के साथ अब ठंडी हवाओं का भी आगमन शुरू हो गया है। और इन ठंडी हवाओं ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और जिस तरीके से जनपद रामपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है, उसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है, पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है कि कोई भी बाहर न निकले, ऐसे जगह पर ना जाएं जहां गहरा पानी हो सकता है, जहां नदियां, नाले या फिर गहरे गड्ढे हो सकते हैं, ऐसी जगहों से जाने से बचें। और खास तौर पर ऐसे इलाके जहां पानी का प्रभाव हो सकता है, पानी निकलता है, ऐसी जगह जाने से बचें। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे से बरसात अपना विकराल रूप धारण कर हुए है और उसी के साथ जो है तेज हवाएं वो पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी भारी बरसात हो रही है। और उत्तराखंड में भारी बरसात का जो असर है वो मैदानी इलाकों में, तराई वाले इलाकों में देखने मिलेगा, क्योंकि अब जो बांध है वो कहीं ना कहीं पूरे फुल चलेंगे, नदियों में पानी छूटेगा। और जिस तरीके से शासन प्रशासन तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, सरकारी स्कूल जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बंद कर दिए गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का विकराल रूप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। करोड़ों रुपए की किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, चाहे वो धान की बात करें या फिर हरी मिर्च की बात करें या गोभी की खेती की बात करें। ऐसे में जो तुरई की फसल है, लौकी की फसल है, ऐसी फसलें जो है वो निश्चित तौर पर बर्बाद हो रही हैं और किसानों को इसमें भारी नुकसान देखने मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी धरातल पर अभी ना तो कोई अधिकारी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और ना ही अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों से उनके आश्रयों में पहुंचकर उनसे उनके हालचाल जाने जा रहे हैं। गरीबों की क्या हालात हैं, कच्चे हालात हैं, कच्चे मकानों में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनकी क्या परिस्थिति है। बिल्कुल, यानी गरीब परेशान है और इस बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लौटेंगे आपके पास में, अनिल मीणा हमारे साथ में है बुलंदशहर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इस बरसात से कब लोगों को अब निजात मिलेगी? किसानों का बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है।
जी देखिए, गरबा बिल्कुल जनपद बुलंदशहर का हम बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से 3 दिन से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे लेकर कहीं ना कहीं जनता में काफी परेशानी का सामना करना। सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो गरीब तबके के लोगों को आ रही है, क्योंकि जो उनके जो मकान है वो कच्चे बने हुए हैं, और कच्चे मकान पूरी तरह से कई जनपद बुलंदशहर में लगातार 2 दिन से लगातार मकान गिरने की जो सूचनाएं आ रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। और बात की जाए तो कल ही 3 मकान गिरे थे, और आज की जो बात की जाए रात्रि में एक बरसात के कारण एक पूरे गरीब परिवार ने पूरी रात अपने छप्पड़ में बैठकर पूरी रात अपने बच्चों को लेकर गुजारी है आग के सहारे। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी हैं, क्योंकि अब किसान की जो धान की फसल है, धान में काफी लागत लगती है। अगर बात की जाए 4 से 5 हजार रुपए बीघा तक की लागत लगती है, और लागत लगने के बाद में जो किसानों की जो फसल है, जिस तरह तेज हवा के साथ जो बरसात हो रही है, और बरसात होने के साथ पूरी तरह से फसलें जमीन पे लेट गई हैं, और लेटने के साथ अगर बात की जाए तो पैदावार बहुत कम होगी, और आशंका उसमें 60% नुकसान की जताई जा रही है। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जी की जैसे गोभी की फसल की बात करें, मिर्च की बात करें, या लौकी या तोरी की अन्य फसलों की भी बात करें, तमाम फसलें जो पानी भरने के कारण वो पूरी तरह से खराब होने के कगार पे है। और कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह से, अगर जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, अभी मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि मौसम के रविवार तक अभी भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है। और एनसीआर में अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर अधिकांश जो जनता है वो ग्रामीण जनता है, और जो खेती के ही ऊपर निर्भर रहती है। और खेती अगर पूरी तरह से चौपट हो जाएगी तो आखिरकार अपना परिवार का पालन पोषण कैसे बिल्कुल, करेंगे। गरीबों के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि आखिर कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में दीपक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, सीतापुर से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? तो दीपक से संपर्क टूट गया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तेज हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किसानों की फसलें चौपट होने की बात सामने आ रही है, और लगातार भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में ही हम दिखा रहे हैं कि किसान किस कदर परेशान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रविशंकर और अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। दीपक, सीतापुर से क्या अपडेट है, किस तरीके की स्थितियां है? बताया जा रहा है कि फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसके चलते किसान रो रो कर परेशान है और उसका बुरा हाल है। बारिश हो रही है, रुक रुक कर या बरसात हो रही है, जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। सीतापुर के कई इलाकों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। वहीं सीतापुर में अभी शारदा नहर कटान के बाद से लोग वैसे भी बाढ़ से परेशान थे। घाघरा नदी के किनारे भी बाढ़ से लोग परेशान थे। उसके बाद में फसलों पर बरसात के बाद जो मार पड़ी है, उससे किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। वहीं नगर क्षेत्रों की बात करें तो कई नगर क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था जो ध्वस्त थी, उसको चलते सड़कों पर जलभराव रहा। लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सुबह आज डीएम सीतापुर ने आदेश जारी कर एक कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय और सभी प्राइवेट विद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों को नुकसान हुआ है, उसको लेकर के मुआवजे की तैयारी को लेकर के प्रशासन ने किसी भी तरह का अभी तक कोई भी क्रियान्वयन में कार्य नहीं किया है। जबकि जमीनी स्तर पर किसानों के लिए प्रशासन को मुस्तैद होकर के जमीन पे सर्वे कराना चाहिए कि किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो किसान सबसे ज्यादा इस बारिश से परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों की फसलें एक तरफ तबाह हो गई हैं, दूसरी ओर किसान अपने घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। खासतौर पर जिन किसानों के कच्चे घर हैं वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि उन्हें किसी भी वक्त लगातार हो रही बरसात से अपने घर के गिरने का डर सताता रहता है, और इसी के चलते वो छप्पर के नीचे रात गुजारने को मजबूर नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है रायबरेली से, जहां बढ़ती चोरियों को लेकर दहशत में ग्रामीण हैं। हाथों में लाठी डंडा लेकर खुद गश्त कर रहे ग्रामीण। बीते 1 महीने से लगातार चोरी की बढ़ रही हैं घटनाएं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं बढ़ी। लालगंज, गुरबख्शगंज चोरी की लगातार हो रही घटनाएं। बजरावा, ऊंचाहार में चोरी की लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही हैं घटनाएं, और बीते 1 महीने से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ने से परेशान लोग। सीतापुर से खबर, जहां जंगली जानवरों से हलकान है पूरा जिला, और कई जिलों से आ रही जंगली जानवरों के हमले की खबरें। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए दिखावा कर रहे हैं जिम्मेदार। बीती रात जानवर ने 9 पालतू मवेशियों को निशाना बनाया। 6 मवेशियों के मिले शत शव और 3 मवेशी जानवर उठा ले गए। गांव के भीतर जंगली जानवरों की आमद से दहशत में ग्रामीणों ने वन विभाग के जिम्मेदारों को सूचना दे दी है। थानगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी का पूरा मामला सामने आया है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जंगली जानवरों की आमद से परेशान ग्रामीण नजर आ रहे हैं। जंगली जानवरों ने पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। कई के शव मिले हैं, जबकि कई को खेतों में उठा ले गए जंगली जानवर। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। धनगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिझनी का ये पूरा